हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ओरिएंट एकेडमी में स्वागत है। आज से हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की शुरुआत करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्टरी पार्ट, दूसरा है अकाउंटिंग डेफिनेशन, तीसरा है स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम एक एग्जांपल से करते हैं। तो मान लीजिए बच्चों कि आपकी एक ग्रोसरी शॉप है और आप डेली बेसिस पर क्रेडिट में, कैश पे माल सेल करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने राम को क्रेडिट में गुड्स सेल करा। ठीक है, क्रेडिट में माल बेचा, आपने उसे 10,000 रुपये का माल बेचा। ठीक है, ऐसे आपने सोहन को 20,000 रुपये का माल बेचा, आपने सोनू को 15,000 रुपये का माल बेचा, मोनू को आपने 25,000 रुपये का माल बेचा। ठीक है, तो आप ऐसे ही एक महीने में 50 से ज्यादा कस्टमर को उधार में माल बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये कैसे जानेंगे कि मुझे किन किन लोगों ने कितना पैसा दिया है और मुझे उनसे कितना पैसा वापस लेना है। फॉर एग्जाम्पल राम ने मुझे 5,000 रुपये दे दिया। ठीक है, तो उससे मुझे 5,000 रुपये लेना निकलते हैं। सोहन को मैंने 20,000 रुपये का उधार माल बेचा था, तो उसने मुझे 2,000 रुपये दिए, तो उससे मुझे 18,000 रुपये लेना है। ठीक है, 18,000 रुपये लेना है। टोनी ने मुझे 5,000 रुपये दे दिए हैं, तो उससे मुझे 10,000 रुपये वापस लेना है। ठीक है, और मोनू ने मुझे कोई पैसे दिए ही नहीं है, तो उससे मुझे 25,000 रुपये लेना है। तो मैं इतनी सारी चीजें कैसे याद रखूंगा? ठीक है, ऐसे ही मैं बिजनेस में रोज कैश में माल सेल करता हूँ, तो मैं कैसे जानूंगा कि मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, और मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक मतलब मेरे पास कितना दुकान में माल रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ये सब कैसे ध्यान रखूंगा इतनी सारी बातों का? मुझे मेरी शॉप का क्या करना पड़ता है? रेंट भी पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना पड़ता है, कर्मचारियों को, एम्प्लॉय को मुझे सैलरी भी देना पड़ती है। तो इतनी सारी चीजों को मैं कैसे याद रखूंगा? तो इन सारी बातों को याद रखने के लिए मुझे रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, और इसी रिकॉर्डिंग को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि मनी प्ले अ वाइटल रोल इन ऑल एक्टिविटी, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सारी एक्टिविटी है, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी? परचेज, सेल, हमने शॉप का रेंट पे करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा। ये जो सारी जो एक्टिविटी है, इन सारी एक्टिविटी में किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है? मनी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ने गुड्स सेल करा, ठीक है, हमने सेल करा, तो 10,000 रुपये का हमने गुड्स सेल करा। ठीक है, हमने 25,000 रुपये का माल खरीदा। ठीक है, हमने शॉप का 5,000 रुपये किराया पे करा। ठीक है, 1,000 रुपये हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा। तो ये सारी क्या है? इन सब सारी एक्टिविटी में मनी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये सारी कौन सी एक्टिविटी है? ये सारी कमर्शियल एक्टिविटी है। ठीक है, अच्छा, कमर्शियल एक्टिविटी और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी जिनका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट अर्निंग होता है।
वो सारी कमर्शियल एक्टिविटी होती हैं, और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी जिनका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और इसी रिकॉर्डिंग को हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग कहेंगे। ठीक है, अब अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच इज कम्युनिकेशंस ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे कि मानो हमने राम को उधार माल बेचा 10,000 रुपए का, और उसने हमें 5,000 रुपए दिए, तो हमें अकाउंटिंग बता रही है, हमने जो रिकॉर्ड करा वो चीज हमको बताएगी कि आपको राम से 5,000 रुपए लेना है, सोहन से आपको 18,000 रुपए लेना है, टोनू से आपको 10,000 रुपए लेना है। तो ये सारी चीजें क्या है, कम्युनिकेट कर रही है, बता रही है। तो ये क्या है, अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस की लैंग्वेज है। ठीक है, जो हमें कम्युनिकेट करती है, बताती है। फिर हम समझेंगे स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस इवेंट in which it is ascertain as to which account and which person they relate। तो बिजनेस इवेंट क्या होते हैं, बिजनेस इवेंट ऑल दोज एक्टिविटी विच अफेक्ट इन बिजनेस, ऐसी सारी एक्टिविटी जो बिजनेस पर अफेक्ट करती है, जैसे कि परचेज है, सेल है, रेंट है। ठीक है, ये बिजनेस पर अफेक्ट करती है। इन सारी एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और ऐसी कौन सी एक्टिविटी जिनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे कि कस्टमर इंक्वायरी, मैनेजर मीटिंग, एम्प्लॉय हायर। ठीक है, ये सारे नॉन बिजनेस इवेंट है। ठीक है, अब जैसे कि कस्टमर ने हमारे बिजनेस में इंक्वायरी करी, उसको परचेस करना है। ठीक है, उसको फॉर एग्जांपल शुगर खरीदना है, उसने रेट पूछे और वो चले गया दुकान से, उसने नहीं खरीदी, सिर्फ वो इंक्वायरी करके गया। तो हम उस चीज को क्या रिकॉर्ड कर ले, नहीं, वो चीज रिकॉर्ड नहीं होगी। मैनेजर मीटिंग, मैनेजर ने हमारे साथ मीटिंग करी कि हमें बिजनेस को ग्रो करना है फ्यूचर में। ठीक है, हमें अपना सेल्स टारगेट अचीव करना है। एम्प्लॉय हायर, हमने बिजनेस में एम्प्लॉय को हायर करा, तो ये जो सारी एक्टिविटी है रिकॉर्ड नहीं होगी हमारे बिजनेस में। कौन सी एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हो गया मेजरिंग। इन मेजरिंग द business event we have to assess the quantity of goods and services and their value in terms of money। जो सारी एक्टिविटी है, जो बिजनेस इवेंट है, वो क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। अब मान लो हमने 10 किलो चावल सेल करे, कितने रुपए के करे, 700 रुपए के, तो इसकी वैल्यू है कितनी, 700 रुपए। तो हम इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हमने कितने रुपए के चावल बेचे, तो हम उस चीज को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसको मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर होना जरूरी है, मनी के टर्म में होना जरूरी है, तो उसी चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स एंटरिंग द अबाव आइडेंटिफाइड एंड मेजर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड जर्नल। जो ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई करे हैं, जो बिजनेस इवेंट्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं, और जो मेजर्ड ट्रांजेक्शन है, जिसको मनी के टर्म में हमने मेजर करा है, उस चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे। कहां पर करेंगे, जर्नल में। ठीक है, जर्नल एक बुक होती है, ठीक है, उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे इसको। अब अगला पॉइंट क्या है, क्लासिफाइंग। The transaction recorded in journal are then posted into the ledger in concerning account that is personal, real और nominal। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड करे हैं, ठीक है, जो हमने ये बुक्स में रिकॉर्ड करे हैं, जैसे कि हमने परचेस परचेस लिखी, सेल लिखी, हमने शॉप का रेंट पे करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा। ठीक है, वो सारी चीजें हमने एक बुक्स में लिखी। ठीक है, अब उस बुक्स में से हम जो ट्रांजेक्शन है, जो हमारी एक्टिविटी है, वो हम अलग अलग
बाइफरकेट कर देंगे, ठीक है, बाइफरकेट कर देंगे। जैसे हमने जितने भी परचेस थे वो सारे एक जगह लिख दिए, जितनी भी सेल्स थी वो हमने सारी एक जगह लिख दी। तो परचेस, जैसे कि हमने 8 तारीख को 10,000 रुपए का माल परचेस करा, 10,000 रुपए का माल खरीदा। 10 तारीख को हमने 15,000 रुपए का माल खरीदा, ठीक है। ऐसे ही हमने जितने भी जनरल में सेल्स की एंट्री थी वो हमने एक जगह लाके लिख दी कि 9 तारीख को हमने 15,000 रुपए का माल सेल करा, 11 तारीख को हमने 25,000 रुपए का माल सेल करा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे समराइजिंग की। आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट्स इनटू लेजर, समरी इज प्रिपेयर्ड। हमने क्या करा, पोस्टिंग कर दी एंट्री को, ठीक है। ये सेल्स लेजर में हमने एंट्री पास कर दी, जनरल में से यहाँ पे एंट्री लिख दी, ठीक है। ऐसी परचेस में हमने ये लेजर बनाया, इसमें एंट्री पोस्ट कर दी, जनरल में से हमने यहाँ पे ये एंट्री पोस्ट कर दी, ठीक है। क्या लिखा है, आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट इनटू लेजर a summary is prepared. It include trading and profit and loss account, balance sheet, cash flow and fund flow statement. हम एक समरी बनाएंगे, हम इसमें सब चीज का क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे कि टोटल सेल हमारी 40,000 रुपये हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी 25,000 रुपये हमने परचेस करा है टोटल। तो हम एक समरी बनाएंगे और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में बताएंगे, ठीक है। फिर एनालाइजिंग, ठीक है। Analysis comprises information regarding change in the financial position of an individual from income statement, balance sheet, along with comparative review of different item. अब हम क्या एनालिसिस करेंगे, ठीक है। हमने इनकम स्टेटमेंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, सारी चीजें बना ली। अब हम हमारे प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि पिछले साल हमें 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था और इस साल हमें कितने 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए से प्रॉफिट हमारा कम हुआ है, ठीक है। तो हम एनालिसिस करा हमने कि हमारा प्रॉफिट इस बार कम हो गया है, ठीक है। पिछले साल हमने 50 लाख रुपए का माल सेल करा था, ठीक है। और इस बार हमने 40 लाख रुपए का माल सेल करा। तो हमारा जो सेल है वो किस वजह से कम हुई है, किस वजह से गिरी है, तो हम एनालिसिस करेंगे उसका। Interpreting is making out what were the result of business activity, what were the reasons of variation therein, और what are the future possibilities. Interpreting क्या है कि आपका वेरिएशन किस वजह से आया है, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट आया है 20 लाख रुपए, वो किस वजह से आया है, ठीक है। उस चीज का हम पता लगाएंगे। अगर हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो किस वजह से कम हो रहा है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कौन सी चीजें हमें फायदा पहुंचा रही है, और आगे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है जिससे हम हमारा बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फिर आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मीन्स कन्वेइंग द समराइज्ड, एनालाइज्ड, इंटरप्रेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू देयर यूजर टू एनेबल ड्रॉ अ रेशनल डिसीजन, ठीक है। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है। अब इस चीजों को क्या है, कम्युनिकेट करेंगे किसको, एंड यूजर को। ये सारी चीजें जैसे कि गवर्नमेंट है, ठीक है, हमने हमारे जो फाइनेंशियल डेटा है वो गवर्नमेंट को दिए, तो गवर्नमेंट जानना चाहती है कि हमें इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। फिर गवर्नमेंट उसके हिसाब से टैक्स लगाएगी। जो हमारे इन्वेस्टर है, ठीक है, जो हमारे इन्वेस्टर है उनने हमारे बिजनेस में क्या लगाया होगा, पैसा लगाया होगा, तो उनको प्रॉफिट जानना होगा। तो इस बार हमें कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस में। तो आइए अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग डेफिनेशन। अब अकॉर्डिंग टू ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या कहती है इसमें, तो अकाउंटिंग इज द डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transaction event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. तो देखिए हमने ये सारी चीजें समझ ली है। क्या होता है, अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग। आर्ट क्या है, एक कला है लिखने की। इसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, हम लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे समझा था ना क्लासिफाइंग, ये लेजर में हम पोस्ट करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने समझा था, समराइज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इसका टोटल निकाला, सेल्स का टोटल निकाला, परचेस का टोटल निकाला 25,000 रुपए, ठीक है, हमने इसको समराइज करा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, ठीक है, समराइज करा, समराइज करा, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ये सारी चीजें क्या है, मनी के टर्म्स में होना चाहिए, क्या, ट्रांजेक्शन और इवेंट, ठीक है। और इन सारी चीजों का हम क्या है, इंटरप्रेट करते हैं द रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट मतलब हम समझते हैं कि हमें प्रॉफिट में हमारा क्यों वेरिएशन आ रहा है, हमको लॉस हुआ तो क्यों हुआ है, और हमारी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज क्या है। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।